दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी ने बोला था कि मैं शिवराज भूषण की जो पद है व्याख्या उनकी करवाऊँ, तो आज के वीडियो में मैं शिवराज भूषण की जो पंक्तियां हैं उनकी ही व्याख्या करवाऊंगी। शिवराज भूषण की जो ग्रंथावली है, तो आपकी जो परीक्षा है MPPSC, उसमें सिलेबस में दिया गया है कि आरंभिक 20 पद जो है आपको इसमें पढ़ने हैं। तो इन्हीं आरंभिक 20 पदों की जो व्याख्याएं हैं वो हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और बाकी जो इसका जो भी 20 व्याख्याएं हैं, तो 20 जो पद हैं वो कौन से हैं वो मैंने आपको टेलीग्राम में भेज दिया था पहले ही, और व्याख्या मैंने ये बताया था कि मैं बाद में करूँगी, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि समय पर वीडियो नहीं बन पाती है। तो आप जब टेलीग्राम पे जाएंगे तो मीडिया सेक्शन में आपको शिवराज भूषण के जो पद है, भूषण ग्रंथावली के जो पद हैं, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आरंभिक जो 20 पद है वो आपको वहीं मिल जाएंगे, तो उनको देख लीजिएगा। और बाकी जो व्याख्याएँ हैं वो हम शुरू करते हैं अब आज के वीडियो में। तो पहला जो शुरू होता है वो है मंगलाचरण। अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि पहला क्या शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है मंगलाचरण है, और मंगलाचरण में जो है गणेश जी की स्तुति की गई है। और सबसे पहला, जैसे कि इनके पदों को जब आप पढ़ेंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो पहला क्या है, कवित्त मनहरण। तो अब ये कवित्त मनहरण क्या होता है, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, एक वर्णवृत्त है, इसमें 31 वर्ण होते हैं। गुरु लघु का कोई नियम नहीं होता, किंतु 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। और अंत में इसके क्या है, लघु गुरु होना चाहिए। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब कुछ इसके शब्दार्थ भी साथ साथ दिए गए हैं, तो ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो कर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, कर्ण, कान, विजना यानी व्यंजन या फिर पंखा। ब्रह्म यानी कि गणेश जी की आराधना की गई, तो गणेश जी, भवानी, सूर्य, विष्णु और महादेव, ये 5 जो है ब्रह्म के रूप माने जाते हैं। और लेकिन यहाँ जो इन पद में प्रयुक्त हुआ है तो गणेश जी की वंदना की गई है, तो यहाँ इसका अर्थ गणेश जी से है। भूषण ने इसमें से आदि 3 की स्पष्ट रूप से स्तुति की है। विष्णु और शिव की क्रमशः चौथे और 5वें दोहे में केवल चर्चा मात्र की है। तो यानी कि जो ये 3 है, इनकी स्तुति हमें देखने को मिलती है, श्री गणेश, भवानी और सूर्य की। और कोक नद का अर्थ होता है लाल कमल। जुड़ाइए यानी शीतल कीजिए। कलित का मतलब होता है युक्त। ललित यानी सुंदर, ये आगे में जो पंक्ति पढ़ेंगे तब आएगा। भंजन का अर्थ है तोड़ना। गंजन का अर्थ है नाश करना। द्विरद यानी हाथी। द्विरद यानी मुख, हाथी के समान मुख वाले यानी श्री गणेश जी। तो चलिए अब इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। विकट अपार भव पंथ के चले को श्रम, हरन करन विजना के ब्रह्म ध्याये, यही लोक परलोक सफल करण कोक, नद से चरण हिये आनि के जुड़ाइये, अलिकुल कलिल कलित कपोल, ध्यान ललित, आनंद रूप सरित में भूषण अनहाइये, पाप तरु भंजन, विघन गढ़ गंजन, जगत मन रंजन, द्विरद मुख गाइये। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पहली पंक्ति है। तो चलिए अब इसके अर्थ देखते हैं कि विकट अपार भव पंथ के चले को श्रम, कि ब्रह्म स्वरूप श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए, जो अपने करण विजना यानी कि कान रूपी पंखे, जो उनके कान के कैसे है, गणेश जी के कान तो यूँ बड़े बड़े हैं, तो ऐसा प्रयुक्त होता है कि वो पंखे के समान जो है और हिलते रहते हैं। तो झलने से यानी पंखे से इस विकट अपार रूपी ये संसार है उसको जो है अपने ये जो गणेश जी का होता है कान कुछ इस प्रकार से है, तो
कहते हैं कि इसको जब आप हिलाइए तो जो संसार के जो लोग हैं, दुख है, इनकी जो थकान है, ये इनको दूर कीजिए। हरन करन विजना के ब्रह्म ध्याइए, तो गणेश जी का ध्यान कीजिए। विकट अपार भव पंथ के, तो ये जो विकट अपार पड़ा हुआ है, ये जो दुनिया में जो दुख है, दर्द है, अपने इस विकट विशाल स्वरूप जो ये संसार है, विकट अपार भव पंथ की, इस विकट रूपी जो ये संसार है, इसमें लोगों की जो थकान है उसको दूर कीजिए। अपने कानों को, कान रूपी जो ये पंखे हैं, उसको चला के लोगों की ये थकान दूर कीजिए। यही लोक परलोक सुफल करना, कि इस लोक और परलोक में मनोरथ जो है सबके सफल करने के लिए गणेश जी ने क्या किया है, नद से चरण ही आनी के जुड़ाइए, कि लाल कमल के समान चरणों को हृदय में धारण कर उसे खुद को शीतल कीजिए। कि इस लोक परलोक में अपने मनोरथ जो आपकी इच्छा है उसको सफल करने के लिए लाल फूल यानी लाल कमल के समान जो ये गणेश जी के चरण हैं, उनको अपने हृदय में धारण कीजिए और अपना हृदय जो है वो शीतल करिए। आगे कहते हैं, अलिकुल कलित कपोल ध्यान ललित आनंद रूप सरित में भूषण अनहाइये। तो भूषण कवि कहते हैं कि जिनके कपोल यानी गाल भौरों के समूह से युक्त है और जिनका ध्यान, तो गणेश जी के जो गाल है वो फूले हुए बड़े बड़े हैं, तो जिनके गाल जो है वो भौरों से के समूह के समान जो है लगते हैं और जिनका ध्यान धरना बड़ा सुंदर है, आनंद रूप, यानी कि जिसका हम ध्यान धरते हैं, ऐसे सुंदर गणेश जी की आनंद रूपी जो ये चेहरा है, मुस्कान है, उसका ध्यान अपने मन में धारिए और इस उनका ध्यान रंग के करके ये सरिता रूपी जो क्या कहते हैं कि ध्यान है, उसमें आप गोते लगाइए, स्नान कीजिए। तो यहाँ पे जो गणेश जी है उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक एक चीज़ को जो है भूषण कवि के द्वारा बताई गई है कि, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उनके हर मुख की व्याख्या जो है कुछ इस प्रकार से की गई है। तो अलिकुल कलित यानी कि जो उनके, मैं दोबारा से इसका बता देती हूँ कि जिनके गाल जो है वो अलिकुल यानी भौरों के समान जो उनके गाल है, उनको ध्यान जो है ध्यान जो है जिनका ध्यान धरने से ही बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा मनमोहक लगता है, ऐसे गणेश जी का आनंद रूपी सरिता में जो है आप स्नान करिए और खुद के जो मन है उसमें अपनी पवित्रता लाइए। पाप तरु भंजन विघन गढ़ गंजन, कि पाप को जो है, पाप रूपी जो ये वृक्ष है, पाप तरु यानी वृक्ष को तोड़ने वाले, विघ्न गढ़ गंजन विघ्नों के किले का नाश करने वाले, जगत मन रंजन संसार के मन को जो है प्रसन्न करने वाले, द्विरद मुख गाइए, इस श्री गणेश के गुणों का जो है गुणगान कीजिए। तो यहाँ श्री गणेश जी के जितने भी स्वरूप है, उनका वर्णन, जितने भी रूप में चीज़ें हैं, उन सभी को जोड़ते हुए कवि ने इसमें बात की है। अब मुख्य रूप से क्या है, अब इसमें अलंकार, जैसे इनकी अलंकारिक रचना है, तो देखिए भव पंथ, तो पंथ जो है भव पंथ माना गया है कठिनाइयों को, जो है पंथ यानी कि जो लोग हैं उनकी थकान आप मिटाइए। तो यहाँ पे अलंकार है आनंद रूपी सरिता, सरिता को कैसा बताया गया है, आनंद रूपी। पाप तरु, तरु को पाप को जो है तरु के समान बताया गया है, कि तरु के समान, जैसे पेड़ को हम उखाड़ फेंकते हैं ऐसे ही इसको भी उखाड़ फेंकिए पापों को, तो उसके समान बताया गया है। और विघन गढ़, विघन को किले के समान बताया गया है। तो जब हम समान बताते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। भव को, भव सागर को जो है जो कठिनाइयाँ है उसको
पंथ के समान बताया गया है कठिनाइयों को। जब हम एक के समान दूसरे को बताते हैं तो वो रूपक अलंकार होता है। तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कोकनद और अभी कोक नद से चरण इसमें और द्विरद मुख इसमें। तो कोक नद से चरण, कोक नद को इसके समान उपमा दी गई है। द्विरद मुख यानी कि दो मुख वाले। तो यहाँ पे द्विरद का मतलब होता है कि हाथी के समान। तो एक के समान दूसरा जो है मान लिया जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे उपमा और रूपक अलंकार का जो है इसमें प्रयुक्त हुआ है। चलिए अब अपनी अगली पंक्ति जो है हम देखते हैं। जय जयंती जय आदि शक्ति। अब इसमें जो है भवानी की स्तुति की गई है। जैसे कि पहले बता दिया गया था कि इसमें सूर्य की उपासना भवानी की उपासना की जाएगी, तो इन पंक्तियों में भवानी यानी माता की स्तुति की गई है। और इसमें जो प्रयुक्त हुआ है वो है छप्पई अथवा षटपद का जो है इसमें प्रयुक्त हुआ है। उसमें प्रयुक्त हुआ था कवित्व मनहरण का और इसमें छप्पई का प्रयोग हुआ है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्या चीज़ प्रयुक्त हुई है। जय जयंती जय आदि शक्ति जय काली कपार्दिनी जय मधुकैटभ छलनी देवी जय महसी विमर्दिनी जय चामुंडा जय चंडमुंड भंडार सुर खंडिनी जय सुरक्त जय रक्त बीज बिड्डाल बिड्डनी जय जय निशुंभ सुभदलिनी भनी भूषण जय जय भननी सरजा समर्थ शिवराज कह देही विजय जय जग जननी। तो ये दूसरी पंक्ति जो है इसकी है। तो यहाँ पे अब बात करें कि ये क्या है, छप्पई छंद क्या होता है। तो ये जो है 6 पद का मात्रिक छंद होता है। इसमें प्रथम 4 पद जो है रोला छंद होता है और अंतिम 2 जो होते हैं वो उल्लाला छंद होते हैं। तो यहाँ पे फिर आगे रोला छंद क्या होता है और उलाला छंद क्या होता है इनके बारे में बताया गया है। तो हर पद में आपको कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलेगा भूषण जी की रचनाओं में। चलिए अब व्याख्या पे ही हम आते हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ कहा गया है जय जयंती जय आदि शक्ति। तो जय जयंती यानी कि हे विजयनी, आदि जयंती का अर्थ होता है विजयनी, विजय। जय आदि शक्ति, हे आदि शक्ति। जय काली कपर्दिनी, हे कालिका भवानी माँ आपकी जय हो। जय मधुकैटभ छलनी देवी जय महिषी मर्दिनी। तो आगे कहते हैं कि आप मधु और कैटभ जो दैत्य थे, राक्षस थे, उनको छलने वाली और महिषासुर मर्दनी यानी कि महिषासुर का नाश करने वाली। जय चामुंडे जय चंडमुंड भंडासुर खंडिनी, कि हे चामुंडे आप चंडमुंड भी राक्षस हुए हैं और इनका भी देवी माँ ने संहार किया था। तो आप चंडमुंड जैसे जो राक्षस थे उनका खंडन यानी कि नष्ट करने वाली। जय सुरक्त जय रक्त बीज बिड्डाल विहड्डिनी। आगे कहते हैं कि आप ही ने सुरक्त, यहाँ पे जो है अलग अलग राक्षसों के नाम दिए गए हैं, सुरक्त, रक्त बीज और बिडाल जैसे राक्षसों को मारा है, आपकी जय हो। जय जय निशंभ सुभद्दलिनी भनी भूषण जय जय बननी। तो भूषण कवि कहते हैं कि आपने जो है शुंभ और निशुंभ जैसे दैत्यों का नाश किया है। सरजा समस्त शिवराज कह देही विजय जय जय जग जननी। तो भूषण कवि ने क्या कहा कि आप जो है शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का नाश किया है। भनी भूषण जय जय भनानी यानी कि आप जो है वो सरस्वती रूप में अथवा जय जय शब्द कहने वाली हो, तो आप जैसी माँ का जय जयकार हो, जय हो। सरजा समस्त शिवराज कह कि आप शक्तिशाली राजा
सर्जा राजा यानी कि शिवाजी के लिए शिवाजी जो राजा हैं उनके लिए विजय जो है प्रदान कीजिए, आपकी जय हो। देहि विजय जय जनी यानी कि आपकी जय हो। यहाँ पे उल्लेख और वृत्तानुप्रास का प्रयोग हुआ है और ड वर्ण की जो है बार बार, देखिए यहाँ पे ड वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हुई है। तो ये छोटी सी पंक्ति थी। तीसरा पद यहाँ पे आ जाता है जो कि दोहा है और जिसमें सूर्य की स्तुति की गई है। तरनी जगत जल निधि, तरनी जय जय आनंद ओक, कोक कोक नद सोह कर, लोक लोक आलोक। तो तरनी क्या होता है? सूर्य या फिर नौका। जगत जल निधि यानी कि संसार रूपी जो समुद्र है। ओक का अर्थ होता है स्थान, कोक का अर्थ होता है चक्रवात या पक्षी। यह सूर्य को देखकर जो है, जो ये कोक जो पक्षी होता है वो सूर्य को देख के बहुत प्रसन्न होता है। और कोक नद का अर्थ, जब इसमें नद लग जाता है तो इसका अर्थ होता है कमल, और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। तो यहाँ इन शब्दों का अर्थ यहाँ पे आ जाता है कि तरनी जगत जल निधि तरणी, कि हे आनंद के स्थान श्री सूर्य भगवान, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की स्तुति की गई है। तो हे आनंद के स्थान श्री सूर्य भगवान, आप संसार रूपी तरनी जगत जल निधि तरनी, कि आप संसार रूपी समुद्र के लिए क्या है? नौका के समान है। संसार क्या है? समुद्र है और आप जो है इसमें नौका के समान है। जय जय आनंद ओक, आप जो है वो चक्रवात और कमलों का दुख दूर करने वाले हैं। कोक कोक नद साह कर, लोक लोक आलोक, कि आप जो है वो चक्रवात और कमलों का जो है दुख दूर करने वाले हैं। समस्त संसार, लोक आलोक आलो, लोक लोक आलोक, ये समस्त संसार जो है आप ही के प्रकाश है। तो आपकी जय हो। तो यहाँ पे सूर्य को लेके जो है सूर्य के प्रकाश की बात जो है की गई है कि सूर्य का प्रकाश जो है किस प्रकार संसार में लोगों के लिए, जो इतना भवसागर से भरा हुआ समुद्र के समान जो ये संसार है, इसमें नौके के समान सूर्य का जो रूप है वो नौके के समान है, जो लोगों को पार लगा देता है। ये जो चक्रवात है वो उसमें कमलों का, यानी कि जो कमल है वो उसका दुख दूर किया जाता है। यानी जो कमल का फूल है चक्रवात आने पर भी सुरक्षित जो इस प्रकार से रहे, तो इसी प्रकार से आप जो है इसमें हो, इस संसार में समस्त संसार आप ही के प्रकाश से फैला हुआ है। आपकी जय हो। चलिए आगे पंक्ति देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको यही 3 पदों की व्याख्या कराऊंगी और बाकी जो पद है उसकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्द ही जो हमारा समस्त टॉपिक जो है भूषण ग्रंथावली का कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।